अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। राज्यपाल महोदय के नाम आवेदन में समस्या हल करने की मांग। बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक प्रतिनिधि संतोष बटनू पटेल, अशोक राठौर, कमल रंजन शुक्ला, कमल आर्य, प्रदीप शुक्ला, अक्कू पटेल ने राज्यपाल महोदय के नाम तहसील कार्यालय पहुंचकर गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की सुविधाओं हेतु, छाया हेतु टेंट, पीने के पानी के लिए दिया ज्ञापन। साथ ही वर्ष 2019 के बीमा और मुआवजा राशि दिलाने जाने की गेहूं खरीदी के ऋण की आधी राशि कटौती की जा रही है, जबकि खाते में काटी राशि नहीं आई है। अगली खरीफ की फसल में परेशानी होने की समस्या को देखते हुए आवेदन तहसीलदार लवीना घाघरे को दिया गया है, जिसमें चिचोली और भीमपुर क्षेत्र के किसानों की समस्याएं हैं। चिचोली सोसाइटी अध्यक्ष राजकुमार आर्य ने किसानों को आश्वासन देते कहा कि ये बीमा 2018 का मिल रहा है, 2019 का बीमा 2020 के अंत में निर्धारित समय में आएगा। गेहूं की आधी राशि कटौती होने के बाद और शेष आधी राशि जमा करने पर अगली खरीफ की फसल हेतु ऋण दिया जा सकता है। इसमें किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार लवीना घाघरे ने कहा, गेहूं खरीदी केंद्र पर पेयजल और टेंट लगाने के लिए वह आदेशित करती हैं। किसानों की समस्याओं के लिए उच्च अधिकारी से बात कर समस्याओं को हल करने का प्रयास करती करेंगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। क्या समस्या है, क्या किस लिए आवेदन दिया है? भाई किसान लोगों ने अभी जो गेहूँ बेचा है उसका जो किसानों से जो कर्जा काट ले रहे हैं तो उनके खाते में समझ नहीं हो पा रहा। तो हमने मैडम को ज्ञापन से अवगत कराया कि जो भाई किसान का जो पैसा खाते में समझ नहीं हो रहा उसको समझ हो जाए और 15 दिन आगे आने वाले सीजन में किसानों को लोन तरीका से मिल जाए, वो परेशान ना हो। इस हिसाब से किसानों के समस्या के बारे में ज्ञापन दिया है। और मंडी में जो किसानों को पानी और टेंट की समस्या हो रही है उसके लिए मैडम से कहा, तो मैडम ने कहा कि मैं ये व्यवस्था करा दे रही हूँ, किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप तहसील में क्यों पहुँचे हैं, किस लिए आवेदन दिया है आप लोगों ने? तहसील में हम ज्ञापन देने पहुँचे थे। हमारा निवेदन ये था कि गेहूं किसान जो बेच रहा है उसमें वो 50% राशि काट ले रहा है, जिसके ऊपर सोसाइटी का ऋण है, लेकिन वो ऋण खाते में जमा नहीं हो रही, समायोजित नहीं हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि वो ऋण खाते में समायोजित तुरंत हो, जिससे किसान को अगली फसल का लोन तुरंत मिल जाए। और दूसरा, एक रतनपुर सोसाइटी में एक पूरी की पूरी लिस्ट गायब हो गई, उसमें 34-35 लाख रुपए किसानों का नहीं आ पाया है, तो वो पैसा आ जाए जल्दी किसानों के खाते में। कौन सी राशि? किसानों ने जो गेहूँ बेचा था उसकी राशि। लोन काट के 35 लाख रुपए है, लोन सहित तो और ज़्यादा है, करीब 70 लाख के आसपास होगी। आधा ऋण काट रहे हैं लोग। आप तहसील में पहुँचे हैं तो क्या समस्या को लेकर के है और क्या समस्या किसानों की? भाई समस्या ये है किसानों की 2019 में खरीफ फसल का जो बीमा आया था, बीमा अभी तक के नहीं आया 2019 का खरीफ फसल का। और कह रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं? शिवराज मामा बोल रहे हैं कि आपका 2019 फसल का बीमा डाल दिया, लेकिन किसानों के खाते में अभी बीमा आया नहीं है। और जो अभी भाई लोगों ने और भी आपको समस्या बताई कि जो अभी किसानों को गेहूं तुल रहा है, इनका कोऑपरेटिव का जो लोन है, लोन का पैसा काट लिया जा रहा है, लेकिन बैंक में जाओ तो बैंक वाला बोलते कि अभी समायोजन हुआ नहीं, आपका खाता नील नहीं हुआ। तो ये तो फिर सरकार गलत काम कर रही है कि किसानों का पैसा काट भी रही है और उनके खाते में समायोजन भी नहीं हो रहा। किसान भटक रहा है। अगर उनका खाता नील हो जाए, समायोजन हो के, तो दूसरा मतलब ऋण वो प्राप्त कर सकते हैं आगामी फसल के लिए। किसानी का टाइम हो गया। मुआवजा 25% मिला था, 75 बाकी, 25% मुआवजा मिला था, 75% अभी बकाया है, उसको वो दिया जाए बीमा। 75% जो रोका हुआ है बीमा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और बीमा दिया जाए। 2019 के साथ हो गवर्नमेंट, किसान परेशान नहीं होगा। किसान इस समय बहुत परेशान है। गवर्नमेंट उसकी तरफ नज़र लगे कि किसान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आने वाले सीजन में उसे खाद, बीज, लोन सब समय मिले, जिससे किसान अपनी समस्या को और अपनी खेती को तरीका से बोलेंगे। नहीं तो 40% उद्योग खत्म हो चुके हैं। किसान के भरोसे गवर्नमेंट चल रही है। ये मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी 1 महीने बाद जब पानी गिर जाएगा, बीमारी फैलेगी, तो मोदी जी को समझ में आएगा। अभी मजदूरों को लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेबर भटक रही है, बच्चे को लेकर घूम रही रोड पे मैडम, अब पैदल चल रही है। विदेश से
प्लेन से। ये जो सोसाइटी में गेहूं की खरीदी की जा रही है वहाँ पर व्यवस्था है नहीं आपकी, और साथ ही ये बीमा और ये इनकी समस्याओं को लेकर के आवेदन तहसीलदार को दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सोसाइटी जो गेहूं खरीद रही है वेयर हाउस में है, वहाँ किसानों के लिए पूरी व्यवस्था की है सोसाइटी की तरफ से। टेंट लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है, पीने के पानी के लिए मटके भरे हुए हैं, टैंकर सामने खड़ा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पे खरीदी की जा रही है। दूसरा कि जो किसानों के ऊपर कर्जा है उनसे 50% की राशि गेहूं खरीदी में काट ली जा रही है। अब 50% की राशि वो जिस दिन समिति में आके जमा करेंगे उसी दिन उनको नया लोन स्वीकृत करेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली के सिगराई खापा में एक परिवार पर गिरी आकाशीय बिजली, 5 लोग घायल। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र के ग्राम सिंगराई खापा में दोपहर में हुई झमाझम बारिश और कड़ाके की बिजली से 5 लोग एक परिवार के घायल हो गए, जिसमें लखनलाल पाल, पत्नी सजीता पाल, माता देवकी बाई, भतीजा तनिया और अमन घर के पीछे बैठे थे कि तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली एकदम से घर पर जा गिरी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर राजेश अतुलकर ने कहा कि 5 लोग घायल हो गए हैं, शरीर सुन्न हो गए हैं। तहसीलदार लवीना घाघरे, थाना प्रभारी आर.डी. शर्मा, राजस्व निरीक्षक बी.आर. पोटफोड़े ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और पटवारी से जांच की बात की। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। क्या नाम है तुम्हारा? लखन पाल। तो लखन पाल जी, क्या हुआ है कि हम लोग खेत में थे। हाँ। पीछे बैठे थे, कोरोना हो रहा था तो सब लोग खेत चले गए थे। पीछे बैठ के जो चारोली बिजली होती है वो फोड़ के खा रहे थे। तो अचानक से बिजली गिरी और हम लोग गिरफ्त हो गए। तो पीछे कितने लोग थे? पीछे घर के सभी सदस्य। सभी लोग थे? जी हाँ। मतलब 5-6 लोग थे? हाँ, 5-7 लोग थे। तो घर के वहीं पे गिरी, मतलब किन्हीं पे? हाँ, घर पे बिल्कुल एकदम साइड में गिरी घर से। और घर के अंदर अचानक अनारदाने जैसे हुए और घाव हुआ। हाँ, तो सभी लोग घायल हो गए? जी हाँ, सभी लोग, मतलब 2-3-4 लोगों को ज्यादा लगी है, बाकी थोड़े नॉर्मल है, और सभी लोग घायल। क्या नाम है आपका? तो क्या हुआ है, आप यहाँ अस्पताल में भर्ती हुई है? हाँ? बिजली गिर गई है? तो कहाँ, आपको कहाँ लगा है? अच्छा, पैर में लगा है। आज ही गिरी क्या? अभी 3 बजे का नाम है भाई? देवकी पाल। तो देवकी बाई, क्या हुआ है? घर के अंदर बिजली गिर गई, सारे परिवार मतलब बेहोश हो गए। हाँ, पूरे लोग बेहोश हो गए। आपको कहाँ लगा है? आपको? हाँ, तो ये धड़, मतलब ये कड़ में पूरे में सुन पड़ गई है, कान में आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब एक तरफ का भाग तुम्हारा पूरा वो हाँ, सुन पड़ गया है। और अनारदाना जैसा घर में उजाला हो गया, ध्वंस हो गया, हम पूरे बेहोश हो गए। अच्छा, घर में भी नुकसान हुआ होगा? हाँ, घर में भी हुआ है नुकसान। अच्छा, दीवार फट गई है। हाँ हाँ, आप का नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण मानपुरे है। हाँ। मैं नगर परिषद वार्ड पार्षद। अच्छा, आप जिस वार्ड में बिजली गिरी वहीं के पार्षद हो? जी हाँ। तो ये क्या हादसा हुआ, क्या जानकारी है? ये खेत में रहते हैं। हाँ। इनके खेत में बिजली गिरी, इनमें कम से कम 5-7 लोग घायल हो गए, परिवार के ये पूरे। हाँ। और इनका इलाज भी चालू है ना। और वार्ड पार्षद के नाते में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, नगर परिषद अध्यक्ष से और आदरणीय सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा कि उनको ये घायल अवस्था में उनको आर्थिक मदद दी जाए। मेरे इसका निवेदन है। अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली क्षेत्र में झमाझम बारिश, गेहूं खरीदी केंद्र पर गेहूं में आई नमी। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में झमाझम बारिश, प्रबंधक ने कहा नमी भरा गेहूं वेयर हाउस नहीं लेंगे। किसान हुए परेशान और बेमौसमी बारिश भय से गेहूं भीगने के डर से किसानों ने फोन लगाकर
तहसीलदार एसडीएम खाद्य अधिकारी से की शिकायत। पहुंची तहसीलदार लवीना घाघरे, थाना प्रभारी आरडी शर्मा, सोसाइटी अध्यक्ष राजकुमार आर्य ने समझाइश के बाद माने किसान। गेहूं लेकर आए किसान शम्मू राठौर, योगेश दामोड़े, विनोद चौधरी सहित 10 किसान गोंडवाना विपणन संस्था के खरीदी केंद्र पर गेहूं लेकर आए। लेवर भोजन करने के वक्त जोरदार झमाझम बारिश हो गई। किसानों के गेहूं ढाक दिया था, गीला नहीं हुआ है गेहूं, नमी आई है। प्रबंधक मधुराज विश्वकर्मा ने बताया कि बरसात होने से गेहूं में नमी आ गई है, कल सुखाकर वेयर हाउस में अंदर रखेंगे। किसानों ने कहा नमी भरा रखो, जिस पर कहा सुनी हुई। तहसीलदार, थाना प्रभारी अधिकारियों, सोसाइटी अध्यक्ष के खरीदने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। क्या नाम है आपका? शंभू राठौर। तो राठौर जी, आपने माल लाया है, क्या समस्या आ गया है? सुबह 4 बजे से हाँ, ट्रैक्टर में माल लाया। हाँ, लाने के बाद काटा, मतलब कल हुआ ही नहीं काटा, दिन भर घूमते रहे। हाँ, आज काटा हुआ, हाँ, का पूरा काटा हो गया माल का। 12 बजे काटा हो चुका था मेरा माल। उसके बाद भी इन्हें हैंड ओवर नहीं लिया। हाँ, अब मैं आज भी सोऊंगा यहाँ। हाँ, बरसात हो गई है। बरसात होने के कारण इन्हें हैंड ओवर माल नहीं लिया। तो माल झाँक लिया था आपने? माल झाँक दिया था, मतलब गीला नहीं हुआ माल, लेकिन ये अंदर नहीं कर रहे हैं? अंदर नहीं, गाउन में नहीं ले। माल लाया था और मतलब जो कल ही काटा होना था, हाँ, तो कल भी नहीं हुआ। आज मतलब 12 बजे काटा हुआ। काटा होने के बाद इनने हैंड ओवर कर लेना था, हैंड ओवर नहीं किया। हल्की बूंदाबांदी बारिश आई, उसके बाद भी इनने मतलब उसको हैंड ओवर नहीं किया। हाँ, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, ये रात में कभी भी बरसात पानी गिर सकता है? 3 दिन हो गए मतलब, और अभी भी रात में कभी भी पानी गिर सकता है। हाँ। सर, किसानों को कहना है कि ये बरसात हो रही है, हमारा माल अंदर नहीं किया जा रहा है और बरसात होने वाली है, तो ये समस्या सर, आप गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, क्या है सर ये? नहीं, गेहूँ सभी का खरीदा जा रहा है। हाँ। जितने भी किसान आए हैं वो SMS द्वारा आए हुए हैं। लगभग 20 से 22 किसान आज आए हैं। उसमें से 8-10 किसानों का माल नाप लिया है और अंदर भी रख दिए हैं। शेष किसानों का माल 2:30 बजे 3 बजे के बाद बारिश आ गई, उसके बाद में शाम तक नाप के सारे किसानों का माल अंदर रख देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश आने के कारण थोड़ा सा हल्का सा बोरी गीली हो गई है, जिनको वेयर हाउस में गीली बोरी जमा नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए बाहर ही रहने दिया। हाँ, इसलिए कल उनको धूप लगा के और वेयर हाउस में अंदर जमा कर दिया। अच्छा, इसी की शिकायत कर रहे थे कुछ किसान लोग, है ना? हाँ, थोड़ा सा वेयर हाउस में क्या है, नमी वाला माल जमा नहीं करते। हाँ, कल उसको थोड़ा सा हम सुखा के बाहर से और उसको रखवा दें। अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली हॉस्पिटल में आए महाराष्ट्र की पूना फैक्ट्री के 22 मजदूर। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। स्वास्थ्य परीक्षण कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया पंचायतों में। बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में विभिन्न गांवों से महाराष्ट्र के पूना की एक फैक्ट्री में मजदूरी करने गए 22 मजदूरों को प्रशासन द्वारा बस से वापस उनके गांव तक पहुंचाने की मुहिम के चलते चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 डॉक्टर की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन सभी को ब्लॉक के अपने अपने गांवों में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हेतु भेजा गया। स्वास्थ्य परीक्षण सुमित घोगरकर, अनुप्रिया कटारे, निरंजरा डांगे, रश्मि तिमोती ने बताया कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। इनके नाम, पते, मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में 14 दिन हेतु क्वारंटाइन पॉइंट में भेजा गया है। नगर परिषद कर्मचारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। नाम है तुम्हारा? शिवराम। तो शिवराम, कहाँ से आए आप? पूना से। पूना गए थे क्या? कहाँ, कौन से गांव रहते हैं ब्लॉक में? कचनार। कचनार में रहते क्या? तो कचनार से आप पुणे गए थे? जी सर। क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? कंपनी। अच्छा, कंपनी में। हाँ। तो वहाँ से वापिस आए क्या? हाँ, वापस। कहाँ से आए? बस में। बस से आए क्या? हाँ। प्रशासन नहीं छोड़ा क्या? हाँ। तो कितने लोग हैं आप लोग? पूरे कितने हैं? 22 लोग हैं। तो सभी जांच कर रहे हैं ना? हाँ, सभी जांच। चलो ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक यूने। तो अशोक यूने जी, कहाँ गए थे आप? पूना कंपनी। अच्छा, पूना कंपनी में गए थे, तो वहाँ से लौट के आए हैं? कहाँ से आए आप? बस से आए। अच्छा, बस से आए। शासन नहीं छोड़ा है? हाँ, नहीं छोड़ा है ना। तो अभी कोई तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, अभी कुछ तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया स्वस्थ है ना? स्वस्थ है ना। तो यहाँ उपचार मतलब वो थोड़ा सा वो जांच कर ले रहे हैं आप? जांच के लिए आए हैं। ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा?
गेलनाल उइके। कहाँ रहते भैया? देवपुर कोट में। हाँ। तो कहाँ गए थे आप? पूना गए थे। पूना में? हाँ। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे आप? डायनामिक। अच्छा, तो वहाँ से वापिस आ गए आप? हाँ। है ना, आज ही आए क्या? हाँ। तो कुछ कैसा लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रहा है? शरीर ठीक लग रहा है ना? हाँ। तो ये कोरोना आपको नहीं है ऐसा लग रहा है ना? है ना? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी ब्रजेश मालवी, नगर परिषद चिचोली से। हाँ, तो मालवी जी ये कहाँ से मजदूर आए हैं? कितने मजदूर आए हैं? कुछ जानकारी है क्या आपको? जी चौक पे अभी एक बस आई थी, ये बता रहे थे, ड्राइवर से हमने जानकारी ली, वो पुणे से आए हैं। इसमें 24 लोग सवार थे, एक ड्राइवर और एक हेल्पर मौजूद। इन्हें जांच के लिए हमने अस्पताल लाया गया है, बारीकी से एक से जांच की जा रही है। ये चिचोली ब्लॉक से सभी गांव के है ना? सब लोग, और अलग अलग क्षेत्रों से, कोई चूड़िया से है, कोई मलचपुर से है, कटकुई से है। अच्छा। अब जांच उपरांत इन्हें पंचायत में जाके एक मतलब पंचायत सचिव 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है ना? हमने कहा है। अच्छा। बाकी लोग इनसे जानकारी ली गई तो ये कह रहे हैं कि हम स्वस्थ है, हमें किसी प्रकार की कोई। हाँ सुमित जी, ये जो यहाँ मजदूर दिख रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या है ये? क्या चेक करे आप लोग? ये लोग पूना से आए ये चिचोली ब्लॉक के हैं और आसपास में रहते हैं। आसपास के गाँव का नाम है। तो इनका अभी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और ये सभी लोग स्वस्थ पाए गए, तो इनको अभी क्वारंटाइन की सलाह दी। तो ये वहाँ से आया, मतलब पूना से? ये पूना से आए। हाँ, अच्छा। तो स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। कितने लोग हैं ये सर ये 24 है, 24 लोग हैं।